लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललो पैरेललोग्राम। ठीक है, अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम सीखते हैं पहले, फिर उसके बाद इसका एक डेरिवेशन है वो भी करते हैं। सबसे पहली बात याद रखना, मिनिमम कितने वेक्टर्स रिक्वायर्ड है। सबसे पहली बात एक चीज याद रखते हैं, मिनिमम 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 वेक्टर्स रिक्वायर्ड, मतलब अगर मुझे ये लॉ को अप्लाई करना है तो मिनिमम कितना वेक्टर्स रिक्वायर्ड है, मिनिमम कितने चाहिए, 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स की नीड है, मिनिमम 2 हो गए तो काम चल जाएगा। अच्छा, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का रूल याद है किसी को? मैंने क्या सिखाया था, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर का वेक्टर टेल। का, सबको याद है ये? और इसका स्टेटमेंट क्या होता था, इफ टू वेक्टर्स आर, ऐसे 2 वेक्टर्स होते थे, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन द थर्ड वेक्टर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। ऐसे रट्टा मारना है आप लोगों को, जो मैंने स्टेटमेंट बोला अभी। याद हो गया क्या किसी को ये स्टेटमेंट? बिना देखे बुक में बोल सकता है अभी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का? एनीवन 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 बोल सकते हो? बोल सकते हो? कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा? मानव बोलेगा, मानव, मानव, मानव बोलोगे आप? मानव, मानव है क्लास में? मानव, मानव है? मानव बहुत गंदा इग्नोर करते हुए मुझे। और कौन बोल सकता है, और कौन बोल सकता है, लेट मी सी। नहीं सर, नहीं बोल बोलता हूँ। सकते? बोलोगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अब एक ही स्टूडेंट है जिसमें मुझे भरोसा है, तन्वी। तन्वी बोलेगी। तन्वी आप बोल सकते हो बिना देख के बुक में, ईमानदारी से? तन्वी, तन्वी, ये तन्वी ऑन आके कहीं चली गई, यार तन्वी ऑन आके कहीं चली गई। अच्छा, तन्वी का शायद से नेटवर्क इशू है, तो कौन बताएगा अब मुझे, कौन बताएगा? आते लोग बुक देखते हुए, कीर्तिश बताएगा, कीर्तिश। सर बोलते जिसको नहीं आते उससे ही पूछो। कीर्तिश बता सर सकते? याद नहीं आ रहा। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। अब कौन बचा है, कौन बचा है? ये कहाँ पे चली गई, क्या नाम है इसका? शिनचैन कहाँ गई? शिनचैन, शिनचैन नहीं है, तन्वी को आवाज नहीं आ रही है। बचे 2 लोग बचे हैं, एक सही बची और एक वेदांत बचा है। कौन बताएगा दोनों में से, कौन बताएगा दोनों में से? ऐसा स्टेटमेंट याद नहीं है वो बड़ा। वेरी नाइस, वो स्टेटमेंट तो याद होना चाहिए, स्टेटमेंट के ऊपर तो मार्क्स है। और कोई सही बता सकती है? सही? सर मुझे भी याद नहीं है। वेरी नाइस, सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्या ही बोला जाए। ठीक है, वो जो स्टेटमेंट है उसको याद करना है सबको, ठीक है, सबको याद करना पड़ेगा, याद रखना ये बात। 11th 12th पीस नाही दिली आतापर्यंत. फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट काहीच नाही दिला आतापर्यंत. सरांना विचारलं मी. ओके, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट सबको याद करना है। अगर तुम लोग को ये याद हो गया कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखना है, तो अभी इसमें रूल थोड़ा अलग है। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे, अरे रे रे, हेड पे नहीं रखना है अपने को, फर्स्ट वेक्टर के टेल पे सेकेंड वेक्टर का टेल ही रखना है। इस बार टेल पे टेल रखेंगे, रखना है, रखना है। शिट, चैट भी नहीं आ रही है अपने को, रखना है। पहले ये चीज तो याद रख लो। ये 2 रूल है पैरेललोग्राम में, मिनिमम वेक्टर्स रिक्वायर्ड कितने चाहिए, 2, 2 से ज्यादा होंगे चलेगा, यस। तो फर्स्ट वेक्टर के टेल पे दूसरे वेक्टर का टेल रखना है, इसलिए एग्जांपल के तौर पे मैं 2 वेक्टर लेता हूँ और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे सपोज करो मैंने एक वेक्टर लिया ऐसे और एक वेक्टर लिया ऐसे, ठीक है, ये 2 वेक्टर लिए मैंने, और डायरेक्शन सपोज करो मैंने ऐसे दे दिए। इसका नाम फिर से ए बार दे देता हूँ मैं, और इसका नाम दे देते हैं बी बार।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए बार प्लस बी बार निकालो, पर आगे अच्छे से प्यार से वो लोग बोल देंगे कौन सा लॉ अप्लाई करोगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललो, मेरा पैर ले लो, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो कैसे करना है, मैंने क्या बोला आपको, फर्स्ट वेक्टर के टेल पे, फर्स्ट वेक्टर के टेल पे सेकेंड वेक्टर का क्या रखना है, फर्स्ट वेक्टर के टेल पे सेकेंड वेक्टर का टेल रखना है, फर्स्ट वेक्टर के टेल पे सेकेंड वेक्टर का टेल रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर कौन है हमारा, फर्स्ट वेक्टर कौन है, ए है, तो ए को उठाओ इधर रख दो, देखो ध्यान से, ए को उठाया, सपोज करो इधर रख दिया मैंने, कलर चेंज कर लेते हैं, ए को उठाया इधर रख दिया ऐसे, ठीक है, जैसा है वैसे ही किया मैंने, कुछ खास किया नहीं है अभी तक। ये अपना फर्स्ट वेक्टर है ए बार, ठीक है। अब मैंने बोला फर्स्ट वेक्टर के टेल पे ही टेल रखना है, टेल रखना है उठा के, गलती से गलत मत कर देना, इसको उठाया इधर रख दिया, टेल पे टेल रखना था, ये लो भाई इधर रख दिया मैंने, टेल पे टेल रख दिया, ये है अपना बी बार। देखो इसका नाम है पैरेललोग्राम, और अगर तुम लोग को मैं बना के दिखाऊं पैरेललोग्राम कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है क्या, नहीं ऐसा नहीं दिखता है, अच्छा ठीक है ऐसा ही दिखता होगा, इसको मैं कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर सकता हूँ मैं इसको, नहीं कुछ नहीं कर सकता, चलो बाद में सीख लेंगे फिर बताऊंगा। तो कैसा दिखता है पैरेललोग्राम, एक बार बता देता हूँ, कुछ ऐसा दिखता होगा, देखो, आई होप तुम लोग समझ जाओगे, ऐसे ही दिखता है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ऐसा कुछ दिखना चाहिए आपका पैरेललोग्राम, मतलब रेक्टेंगल जैसा ही दिखता है, पर थोड़ा सा उसका जो साइड होता है ना स्ट्रेट नहीं होता है, थोड़े से क्या होते हैं स्लांट होते हैं, तो अगर ये थोड़ा सा स्लैंट है तो फिर ये पैरेललोग्राम है। नेमिंग भी चाहते हो तो कर देता हूँ मैं इसकी नेमिंग, सपोज करो ए बी सी डी। अच्छा पैरेललोग्राम में साइड कितने हैं, कितने साइड है पैरेललोग्राम में, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितने दिख रहे हैं पैरेललोग्राम में आप लोग को, नंबर ऑफ साइड्स पैरेललोग्राम में कितने दिख रहे हैं आप लोग को, 4। 4 दिख रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स है आपके पास 4, और ट्राइंगल में कितने थे, 3। तो अभी अगर गलती से तुम लोग सोच रहे हो मैं ए से भी ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ अपना काम खत्म हो गया, तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि पैरेललोग्राम में 4 साइड चाहिए, इसीलिए रूल नंबर 2 समझते हैं अभी हम लोग। रूल नंबर 2 क्या है यहाँ पे, कि मतलब पहले मैंने टेल पे तो टेल रख दिया, पर मुझे पैरेललोग्राम बनाना, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका इसका एक पैरेलल साइड यहाँ बनाऊंगा, और इस वाले का फिर से बोलता हूँ, इसका पैरेलल साइड इसके सामने बनाऊंगा, और इसका पैरेलल साइड इसके सामने बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊंगा वो देख लो आप लोग, मैंने बोला पैरेलल बनाना ना, इससे पैरेलल ऐसे होगा, ऐसे होगा, याद रखना, ठीक है। इसको मैं बैक करता हूँ, पहले मैं इसका पैरेलल बना लेता हूँ ऐसे, भले रेक्टेंगल जैसा दिखेगा तो इसमें कोई मतलब डरने वाली बात नहीं है, अपने को एक पैरेललोग्राम मतलब 4 साइड चाहिए। देखो मैंने इसका पैरेलल इधर बना लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं मैथ्स के हिसाब से मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, तो इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, इसको मैं एक ही करता हूँ, ठीक है। तो ये एक साइड वाली है और ये 2 साइड वाली है। अब इसका पैरेलल बनाते हैं, इसका पैरेलल बना लेते हैं यार। इसका पैरेलल कैसे बनेगा, इसका पैरेलल एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट में बनेगा, ऐसे ऐसे बनाना है, दोनों का पैरेलल बनाना है, तब जाके पैरेलल कंप्लीट होता है। और पैरेललोग्राम की स्पेशलिटी ये है, अगर इसकी वैल्यू ए होगी तो इसकी वैल्यू भी ए होगी, इसकी वैल्यू बी होगी तो इसकी वैल्यू भी बी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर ए बार है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, ए बार होनी चाहिए, इसकी वैल्यू ए बार है तो इसकी वैल्यू भी ए बार होनी चाहिए, इसकी वैल्यू बी बार है तो इसकी वैल्यू भी बी बार होनी चाहिए। क्या सबको पैरेललोग्राम का लॉ समझा, पैरेललोग्राम का लॉ यस समझा, सर। कुछ खास करना नहीं है इसमें, बस पैरेलल साइड बना देना है तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है सर ए बार प्लस बी बार करूँ तो एक रिजल्टेंट वेक्टर तो आता है हमेशा, अभी रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से निकालोगे, आंसर है दोनों के वेक्टर के कॉमन पॉइंट से। सर दोनों वेक्टर का कॉमन पॉइंट कहाँ दिख रहा है आपको, तो दोनों वेक्टर का कॉमन पॉइंट यहाँ दिख रहा है, यहाँ से आपको डायगोनल निकालना है बस, यहाँ से निकाला मैंने एक डायगोनल, ये डायगोनल ही आपको क्या देगा, ये डायगोनल ही आपको क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा, इसी पर डेरिवेशन करना है मुझे बाद में,
और अभी खाली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे निकालते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में क्या करना होता है, दो वेक्टर गिवन होंगे, वेक्टर 1 और वेक्टर 2, दोनों को टेल पे टेल रखना है और टेल रखने के बाद पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, और पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करने के बाद रिजल्टेंट हमेशा जो ओरिजिनल वेक्टर्स थे उनके कॉमन पॉइंट से एक डायगोनल लेना है। तो ये आपका आर आ जाएगा। तो फिलहाल मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार आता है। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। क्या सबको ये चीज क्लियर है? एक और एग्जाम्पल दिया जाए, एक और एग्जाम्पल यस दिया सर। जाए। चलो देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ, तुम लोग ट्राई करो इसको करने का। नहीं, हम लोग भी ट्राई कर लेते हैं, देखो इसको करने का। एक वेक्टर सपोज करो ऐसा दिया मैंने, और एक वेक्टर इस बार मैंने ऐसे दिया। ठीक है, एक वेक्टर ऐसा और एक वेक्टर ऐसा। डायरेक्शन दिखा देता हूँ मैं। एक वेक्टर मैं सपोज करो ऐसे ले रहा हूँ और एक वेक्टर ऐसे ले रहा हूँ। इन दोनों की नेमिंग कर देते हैं। एक का नाम ले लेते हैं पी बार, और ठीक है इसका नाम पी बार नहीं लेते, पी बार इसको ले लेते हैं। ये अपना पी बार और ये अपना क्यू बार। एक पी बार है और एक क्यू बार है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करना है। मुझे पी बार प्लस क्यू बार चाहिए। पी बार प्लस क्यू बार, मैं दोनों से स्टेज निकालूंगा। केस 1 बता रहा हूँ मैं फिलहाल, केस 1, और इधर केस 2 कर लेंगे हम लोग। केस, एक में केस 1 है और एक में केस 2 है, ये केस 2 है। यहाँ पे हम लोग क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पे निकालेंगे क्यू बार प्लस पी बार। यहाँ पे निकालेंगे हम लोग क्यू बार प्लस पी बार निकालेंगे। तो सबसे पहले पी बार प्लस क्यू बार निकालते हैं। पी बार को उठाओगे, पी बार को उठाओगे और नीचे रख दोगे। लो भाई रख दिया पी बार को। ये पी बार है हमारा। लेंथ ऊपर नीचे हो सकती है, नॉट एन इशू। मुझे बस समझना है कि कैसे करना है, क्या करना है। ये अपना पी बार हो गया, ये अपना पी बार हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे पी बार पे क्यू बार रखना है। पर टेल पे टेल रखूं कि हेड पे टेल रखूं, ये बता दो मुझे। क्यू बार को कहाँ रखूंगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ तुम लोग को, देखो ऑप्शन सुनो। मैं क्यू बार को कैसा रखूं, ऐसे रखूं या फिर सर ये ऐसे रखूं? पैरेललोग्राम बनाना है ना, पैरेललोग्राम ही बनाना है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करना तो है। कौन सर सा टेल पे रखो। टेल पे रखना है? ये वाला मतलब कौन सा वाला राइट है? मैं सर नंबरिंग कर लेफ्ट देता साइड, हूँ। 1 और 2 कौन सा वाला राइट है? कौन सा फर्स्ट वाला वाला। राइट है? सबको समझ में आ रहा है? फर्स्ट वाला राइट है। तो ये मैंने टेल पे टेल बना लिया, ध्यान से देखोगे अगर तो। अब मुझे इसको कंप्लीट भी तो करना है, तो इसका पैरेलल एक बनाना पड़ेगा। इसका नाम क्या है, क्यू बार। इसका पैरेलल ड्रॉ करो, चलो जल्दी जल्दी इसका पैरेलल ड्रॉ करो। ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना पैरेलल। यस सर। ये पैरेलल इसके लिए हो गया, और एक पैरेलल इसके लिए बनाना पड़ेगा। ये बनाया मैंने पैरेलल। तो एक काम करो, कि ये बराबर बन नहीं रहा है, इसलिए मैं पहले इसका पैरेलल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ऐसा, ये ऐसे भी नहीं, पहले मैं इसी का बना लेता हूँ। ये ये ऐसे पैरेलल दिखना चाहिए, न तो फिर बना के क्या मतलब है। अब थोड़ा बराबर बनाए। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तुम लोग ने कहाँ से कैसे ड्रॉ किया। तो ये वाले पैरेलल को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, और ये वाला पैरेलल देखो, क्योंकि ये इसका पैरेलल है तो इसका डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम होगा। ये वाला इसका पैरेलल है तो डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम होगा। अब अगर मुझे रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, तो मैं ओरिजिनल वेक्टर्स के कॉमन पॉइंट से, ओरिजिनल वेक्टर के कॉमन पॉइंट से, मतलब यहाँ से एक डायगोनल खींचूंगा। ठीक है, तो यहाँ से एक डायगोनल बना लो आप लोग। ये बनाया मैंने डायगोनल, और डायगोनल का डायरेक्शन देना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? वेक्टर है तो चैप्टर, तो वेक्टर में तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ही। ये आपका आर आ गया, तो आपने निकाला पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू आर बार। क्या सबको क्लियर है? ये पी बार और क्यू बार कैसे निकाला मैंने? अब ये निकाल के देखिए, क्यू बार प्लस पी बार। यस सर। तो अभी क्यू बार पहले निकाल लेते हैं। ये क्यू बार है, क्यू बार मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, क्यू बार मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे ऐसा, पहले मैंने क्यू बार ले लिया, ये लिया मैंने क्यू बार। ठीक है, ये मैंने क्यू बार ले लिया, और इसके बाद पी बार चाहिए मुझे। इसके बाद मुझे पी बार चाहिए, तो पी बार को उठाया, यहाँ रख दिया टेल पे टेल। लो भाई, अब एक चीज ध्यान से देखने की कोशिश करोगे ना, तो मुझे तो ऑलमोस्ट सेम ही वेक्टर दिखेगा। ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ऑलमोस्ट सेम वेक्टर बनने वाले हैं। यस देखो, सर। ये पी बार बना दिया, नाम नेमिंग कर देता हूँ मैं। ये पी बार बना दिया मैंने, ये वाला, और ये क्यू बार। तो अब अगर मुझे बनाना है यहाँ पे पैरेलल वेक्टर, तो एक इसका पैरेलल खींचो,
इसका पैरेलल खींचा और एक इसका पैरेलल खींच लिया। लो अगर थोड़ा ध्यान देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम वेक्टर ही बना है मेरे पास। ये इससे पैरेलल है और ये इससे पैरेलल है, तो ये वाला p बार हो जाएगा और ये वाला q बार हो जाएगा। एक p बार और एक q बार। और ये बना अपना डायगोनल। डायगोनल अपना क्या दिखाएगा? डायगोनल अपना क्या रिप्रेजेंट करने वाला है? डायगोनल हमारा रिप्रेजेंट करेगा r बार। डायगोनल हमारा रिप्रेजेंट करेगा r बार। क्या इतना समझ में आ गया सबको कैसे अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम? एवरीवन हाँ सर। सबको यस क्लियर है? सर। आगे बढ़ा जाए। आए यहाँ पे इसके हाँ सर। डेरिवेशन पे। यहाँ पे इसके डेरिवेशन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ब्लैक पेन, चलो ठीक है, इसका डेरिवेशन देखते हैं अभी। डेरिवेशन यहाँ पे आपको बोर्ड्स में ना 4 मार्क के लिए आता है। फिर से बता दूं, डेरिवेशन आपको एग्जाम में आपके 4 मार्क के लिए आएगा। और डेरिवेशन अगर नहीं भी आया तो यहाँ पे इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बता रहा हूँ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन ऐसा कुछ होता है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लिख देता हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम डेरिवेशन फॉर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब मैं चेक करता हूँ किसको किसको आ चुका है ये। ठीक है, देखते हैं। लेट्स सी किसको किसको आ गया है। तो एक वेक्टर एक्चुअली मैंने ऐसा लिया, ध्यान से देखना मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूँ। एक वेक्टर मैंने ऐसा लिया, ऐसे। एक वेक्टर मैंने ऐसा लिया, थोड़ा छोटा हो गया। एक वेक्टर में ऐसा ले रहा हूँ और एक वेक्टर में ऐसा ले रहा हूँ। ध्यान से देखो, एक वेक्टर में ऐसे ले रहा हूँ। ये मैंने एक वेक्टर लिया, ठीक है। नेमिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पे। इस वाले को p बार बोल देता हूँ, इस वाले को मैंने p बार बोल दिया है, ठीक है। और इस वाले वेक्टर को मैं q बार बोल देता हूँ। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ लिया है। तो ये p बार है ऐसा और ये q बार है ऐसा। ये तो मुझे दिख गया, सबको दिख रहा है? यस। अब मुझे अगर इसको कंप्लीट यस करना सर। है एक पैरेललोग्राम में, तो फिर इसका एक पैरेलल बनाना पड़ेगा ना ऐसे। तो एक काम करते हैं, इसका पैरेलल बनाने से अच्छा पहले मैं इसका पैरेलल बना लेता हूँ ऐसा। और इसको ऐसे कंप्लीट कर लेता हूँ ऐसा। अब लिख लेते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा थोड़ा ये पैरेललोग्राम दिख रहा है, ये ऐसे बना लिया मैंने। अब रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है? रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है? शायद से मुझे यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ मैं? यहाँ से एक वेक्टर बना लेता हूँ मैं ऐसे। ये हमारा रिजल्टेंट शो कर रहा है। रिजल्टेंट का नाम क्या रखेंगे हम लोग? आर बार। आर बार। सबको क्लियर है ये? इतना क्लियर है? अब यहाँ पे ना यस दो सर। चीज दिखते हैं। अब यहाँ पे दो चीज बोलते हैं, ध्यान से सुनना। एक एंगल लूंगा मैं, एक एंगल लूंगा मैं थीटा, मतलब थीटा। थीटा क्या होगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन, 4 मार्क का डेरिवेशन है, गलती से भी भूलना मत। इट इज थीटा क्या है? एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार। पी बार क्यू बार वेक्टर है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल दिख रहा है आप लोग को, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ये एंगल आपका थीटा है। पी बार और क्यू बार के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा, इतना याद रखना। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लिखने जा रहा हूं मैं अल्फा। अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन आर बार विथ हॉरिजॉन्टल। आर बार विथ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब मालूम है तुम लोगों को? हम लोग को मालूम है क्या है? ये वाली लाइंस क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। और ये वाली लाइंस क्या होती है? वर्टिकल्स, राइट। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फिलहाल पी बार है, इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल के बाजू में पी बार लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ताकि मुझे समझ में आ जाए। इस बार पी बार है हमारा हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना रहा है?
हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना रहा है? हॉरिजॉन्टल अपना एंगल बना रहा है अल्फा, और ये जो एंगल दिख रहा है आप लोग को ये है थीटा। पी और क्यू के बीच में एंगल क्या है? थीटा। और आर बार और पी बार के बीच में एंगल क्या है? अल्फा। ठीक है, ये दो चीज हो गई। क्या मुझे पाइथागोरस थ्योरम आता है? क्या मुझे पाइथागोरस थ्योरम Yes, आता है? sir. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बताएगा मुझे कोई? Hypotenuse square is equal to the addition of remaining sides. ओके ठीक है, सबको आता है आई होप क्या होता है ये। ठीक है, मैं फिर भी यहाँ पे एरो का डायरेक्शन बता देता हूँ कि कौन सा वेक्टर किधर जा रहा है। एक्चुअली दो जो भी मेरे पास पैरेललोग्राम दिख रहा है ना, तुम लोग ध्यान से देखोगे, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों ट्राइंगल के एरिया है। दो ट्राइंगल के एरिया को मिला के ही मुझे ये मिलता है। सही बोल रहा हूँ मैं? दो ट्राइंगल के एरिया को मिला के ही मुझे एक पैरेललोग्राम मिलता है। वो आगे समझेंगे, अभी इस डेरिवेशन को समझ लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, अभी अगर मुझे पैरेललोग्राम में मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो कहीं पे तो 90 डिग्री चाहिए, और मुझे यहाँ पे 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, इसलिए अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए अब मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। मतलब मैं एक्चुअली इसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, पी बार को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पी बार को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे अभी इसको इस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक्चुअली अगर मैं ट्राइंगल के नेमिंग के हिसाब से बात करूँ ना, ट्राइंगल के नेमिंग के हिसाब से बात करूँ, देखो मैंने नेमिंग क्या की है। सबसे पहले सपोज करो, जो पहले मेरा जो डायग्राम था ये था ए बी, ये वाला पॉइंट था सी, और ये वाला पॉइंट था हमारा डी। ठीक है, और ये वाले पॉइंट को मैं, ये वाले पॉइंट को मैं सपोज करो ई ले रहा हूँ, और आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। क्या सब लोग ने देख लिया ये चीज? क्या सब लोग ने देख लिया ये चीज? Yes, sir. अब मुझे एक Yes, बात sir. बताओगे, अब मुझे एक बात बताओगे, ध्यान से देखना। ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये दोनों लाइन पैरेलल बोला मैंने। ये दोनों लाइन कैसी है? ये दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल है। और मैं तुम लोग को ऐसा गिवन दे रहा हूँ कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होना चाहिए? मैंने गिवन दे दिया कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होना चाहिए, ये बताओ मुझे। सर थीटा ही होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, चलो वेरी गुड। इसका मतलब ये बोलना चाहते हो क्या कि पैरेलल लाइंस के बीच में सेम एंगल बनता है? पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल के साथ हाँ सेम सर। एंगल बनाती है। तो सोच के देखो, अगर ये वाला एंगल थीटा है, फिर से दिखा देता हूँ, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये और इसके बीच का, ये एंगल कितना होना चाहिए? अल्फा होना चाहिए, थीटा होना चाहिए? हाँ सर। अल्फा होना चाहिए कि थीटा होना चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ। थीटा सर। थीटा। सबको समझ में आ रहा है ये थीटा होगा, Yes, sir. ये थीटा होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया तुम लोग को। अभी मुझे ना एक राइट एंगल दिख रहा है, मतलब राइट एंगल टू ट्राइंगल दिख रहा है, तो मैं नेमिंग कर देता तुम लोग के सामने, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं ट्राइंगल का नाम लेता हूँ ए ई सी। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ई सी, कौन सा एंगल 90 डिग्री है? एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है ट्राइंगल में? हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है मानव? मानव, हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है ए ई सी ट्राइंगल में? मानव, इतना टाइम लेगा लड़का? AC. एसी नाम है। ठीक है, देखो बताता हूँ। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का नाम है फिलहाल ए सी। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना आप लोग, वन साइड को मैंने ए ई ले लिया, ए ई स्क्वायर, प्लस दूसरी साइड को मैंने सी ई ले लिया, या ई सी ले लो, जो लेना है ले सकते हो, ई सी स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, ध्यान से देखना। मुझे अगर देखूंगा मैं ए ई एक्चुअली क्या है, अगर ध्यान से देखोगे,
ये एक लाइन है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है और इसके बीच में क्या है, बी है। अब मुझे तुम लोग एक क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर टोटल लेंथ मैंने 10 बोला और यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है, तो ये वाला लेंथ कितना होना चाहिए, ये 3। 3 होना चाहिए। 3 मतलब तुम लोग ऐसा बोल रहे हो क्या 7 + 3 मिला के 10 होता है, ये बोल रहे हो क्या? हाँ सर, अच्छा, मतलब 7 का 10 मतलब - 7 किया तो फिर 3 आया। 3 आया, BE। इसका मतलब ये बोल रहे हो क्या तुम लोग, अगर मैंने ए बी और बी ई को ऐड कर दिया तो ए ई आएगा, यही बोल रहे हो क्या? हाँ सर। यस सर। तो यहाँ पे इसका मतलब तुम लोग बोलना चाहते हो मुझे कि ए बी ई ये कोलिनियर पॉइंट्स है ना? हाँ सर। कोलिनियर पॉइंट्स है, तो कोलिनियर पॉइंट्स को मैं ऐसे ऐड कर सकता हूँ, सबको क्लियर है? तो यहाँ पे मुझे डायग्राम में भी दिख रहा है ए बी ई, तो मैं ए ई को तोड़ देता हूँ ना, ए ई को तोड़ देता हूँ दो पार्ट में। कैसे तोड़ूंगा मैं? ए बी प्लस बीई, ए बी प्लस बीई, और इसका होल स्क्वायर करना, इंडिविजुअल स्क्वायर मत कर देना, तो रॉन्ग हो जाएगा आप लोग का। तो इसके बाद लिखोगे आप ई सी स्क्वायर। अब इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पे पहले यहाँ पे रीजन दे देना। रीजन क्या होगा यहाँ पे? रीजन होगा ए बी ई, इसका मतलब होता है कोलिनियर। अब यहाँ पे ए प्लस बी द होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2a इंटू बी, बी यहाँ पे बी ई है, प्लस बी स्क्वायर मतलब बी ई स्क्वायर, प्लस ई सी स्क्वायर तो बचा ही है, ई सी स्क्वायर तो बचा ही है। क्या इतना क्लियर है मुझे? मैंने खाली अभी हाँ सर। पाइथागोरस थ्योरम को ओपन किया अभी। अब थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, अगर हम लोग ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। अभी तुम लोग को देखना है, ये क्या देखना है बताता हूँ, देखो क्या देखना है मुझे, क्या देखना है मुझे, ये देखना है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। सर वो BC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा उधर का हाइपोटेन्यूज, वो ट्राइंगल BCE। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं इसको एक काम करता हूँ, पॉइंट नंबर 1 ले लेता हूँ, ठीक है? इसको पॉइंट नंबर 1 ले लेता हूँ मैं, और पॉइंट नंबर 1 लेने के बाद अब मैं क्या बोलूंगा, पॉइंट नंबर 1 होने के बाद मैं क्या बोलूंगा, नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल, क्या नाम दो ट्राइंगल का, सी ई बी, कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में भी आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो आपको क्या दिखेगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है? तो अभी देखोगे अगर तुम लोग ध्यान से, बीई और सीई तो मेरे पास यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इसका मतलब मैं इन दोनों को हटा के सीधा बी सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लिया और ऐसा बोल देता हूँ, पुटिंग 2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा अभी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 2ab डॉट बी ई प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसा दिखने लग जाएगा। क्या इतना क्लियर है सब लोगों को? इतना यस क्लियर है सर। हाँ अभी सर। तक? अब एक काम करेंगे, यही ट्राइंगल से मैं पहले इसको एक काम करता हूँ, इसी चीज को ऐसा आगे लिख देता हूँ, बाय पुटिंग वैल्यूज। अब वैल्यूज पुट करने से पहले मुझे बता दो, अगर ये पी बार है तो इसका सामने वाले का भी नाम क्या हो जाएगा, पी बार, और अगर ये क्यू बार है तो इसका नाम भी क्या हो जाना चाहिए, क्यू बार हो जाना चाहिए, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट पेज पे काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, बाय पुटिंग वैल्यूज, बाय पुटिंग वैल्यूज, बाय पुटिंग वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज की बात कर रहा हूँ मैं? ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो क्या क्या पुट करने वाला हूँ मैं, ध्यान से देखना आप लोग, इधर मैं साइड में लिख लेता हूँ। क्या मैं ए बी की जगह पे, ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, और जिसकी वैल्यू पी बार है, और मैग्नीट्यूड ले लूँ तो पी बार को मैं पी बार ना लिख के सिर्फ पी लिख सकता हूँ। सोच लो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की तो नहीं बात कर रहा। क्या ये समझ में आता है? मतलब पी बार को मॉड में ले लिया, इसको भी मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पी बार। क्या इतना समझ में आ गया मुझे? इसको कैसे यस रीड सर। हाँ करते हैं? अच्छा, तो अब मुझे बताओगे तुम लोग, क्या मैं ए डी को इक्वल ले सकता हूँ बी सी के, विच इज इक्वल टू फिर से क्यू बार है, और सिर्फ मैग्नीट्यूड भी ले सकता हूँ मैं इसका, क्यू बार को मॉड में ले लो, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड। और सिमिलरली आर बार किसके इक्वल होगा, देखो आर बार किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, और अपने को वैसे आर बार का मॉड चाहिए, आर बार का मॉड चाहिए, ठीक है? तो मुझे सिर्फ मॉड वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं ये चीज हटा देता हूँ, देख लो,
पी बार और मॉड ऑफ पी बार इक्वल नहीं होते हैं, तो लॉजिकली देखा जाए तो ये सब मत लिखना। क्या इतना क्लियर है हम लोगों को? हाँ सर। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ यस सर। इसलिए। और ये सब वैल्यू को मुझे इसमें पुट करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखोगे अगर AC की जगह पे क्या आने वाला है, ध्यान से देखो, AC स्क्वायर मतलब R स्क्वायर आएगा, ठीक है, AC स्क्वायर मतलब R स्क्वायर। इसके बाद AB स्क्वायर, AB की जगह पे क्या लिखना है मुझे, मॉड ऑफ P, उसका स्क्वायर करूंगा तो P स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ध्यान से देखते हैं फिर से 2 इंटू AB इंटू BE, तो इसको मैं लिखने वाला हूँ 2 इंटू P इंटू BE, प्लस फाइनली बचा है हमारे पास BC स्क्वायर, और BC अपना Q है, उसका स्क्वायर कर लो, तो उसका कर लोगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर। अभी भी मेरे पास BE एक ऐसा टर्म है जो मेरे पास P और Q के टर्म में नहीं आ रहा है, मेरे पास एक ऐसा टर्म है जो कि ऐसा ओके सॉरी, मैं क्या बोल रहा था, BE एक ऐसा टर्म है जो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इससे मैं क्या करूंगा, पिछले ट्राइंगल में जाऊंगा और उसको थोड़ा बाहर निकालूंगा। ध्यान से देखना, BEC, BEC ट्राइंगल दिख रहा है सबको, इस ट्राइंगल को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, हाँ ध्यान सर। से देखना, इस ट्राइंगल को अभी मैं बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, BEC को बोल रहा हूँ मैं, इसको मैं कौन से कलर से दूं, ब्लू वाले ट्राइंगल से, देखो ऐसा ट्राइंगल दिख रहा है मुझे ये ऐसा ट्राइंगल दिख रहा है, नेमिंग कर देते हैं, ये वाला एंगल क्या है हमारा, थीटा है, और ट्राइंगल का नाम कैसा था, BEC, तो ऐसा ट्राइंगल है BEC। अब एक काम करो, सोच के देखो, अगर मुझे BE मुझे चाहिए यहाँ पे, मुझे यहाँ पे BE चाहिए, तो B चाहिए तो थीटा की कौन सी साइड है, B एडजेसेंट साइड है या फिर एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड है, तो एडजेसेंट साइड है। मैं काम करूंगा, मैं साइन थीटा कॉस थीटा दोनों निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे आगे दोनों काम आने वाले हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक बार साइन थीटा निकाल लेते हैं, एक बार कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा बताओ इस ट्राइंगल से, और इसका वैल्यू एक्चुअली कितना है, अगर तुम लोग को ध्यान से देखोगे तो इसका वैल्यू कितना है, क्यू बार है, देखो ना ट्राइंगल में, पीछे ट्राइंगल में देखो क्यू बार है उसका वैल्यू, ठीक है, तो ठीक है। तो मैं सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेता हूँ, यहाँ पे साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट क्या है यहाँ पे, CE PC अपॉन, अपॉन B। तो साइन थीटा अपोजिट ना, थीटा का अपोजिट साइड सी ही है, और 90 डिग्री यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, क्यू बार मत लिखना, क्यू लिखना, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, यहाँ से CE निकाल लो, C क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा। फिर इसके बाद कॉस थीटा बताओ इस ट्राइंगल से, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड, इस थीटा की एडजेसेंट साइड ये है, मतलब जस्ट बाजू वाली, तो फिर ये हो B जाएगा अपॉन AC। BE अपॉन AC, सॉरी क्या बोल रहे हो, B अपॉन BC आएगा, और B कितना आ जाएगा फिर यहाँ से, BC इंटू कॉस थीटा, और BE की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, BC की वैल्यू कितनी दिखती है, Q cos थीटा। तो जो पिछला इक्वेशन था, पिछला क्या यहीं पे दिख रहा है, देखो मुझे इसमें B के प्लेस पे क्या लिखना है, मुझे B के प्लेस पे क्या लिखना है, Q cos थीटा। Q cos थीटा, तो फाइनली देखो R स्क्वायर कितना आएगा, R स्क्वायर आ जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2, अच्छा P, एक सेकेंड मुझे माफ कर दो, ये P स्क्वायर नहीं है, ठीक है, P है, सिर्फ सिर्फ P है, पीछे देखो ना, पीछे क्या था, पीछे क्या है, पीछे क्या है, पीछे क्या है, देखो सिर्फ ए बी है, ए बी, सिर्फ ए बी है, तो फिर वो सिर्फ पी आएगा, ठीक है, गलती मत करना प्लीज, फिर हो जाएगा 2P, और बी की वैल्यू कितना निकाला, क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे लास्ट में बचा है क्यू स्क्वायर। फाइनली मुझे आर का वैल्यू चाहिए एक्चुअली, तो आर कितना आ जाएगा, सिर्फ मुझे आर का वैल्यू चाहिए, तो आर कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू देख लो, आर कितना आ जाएगा बता दो, आर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस, मैंने दो बार क्यू स्क्वायर क्यों लिखा, माय बैड, आई एम सॉरी, यहाँ पे क्यू स्क्वायर नहीं लिखना है, मैंने पहले ही क्यू स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, तो अब आएगा मुझे यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू कॉस थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा, ये मेरा फाइनल आंसर है, ये मेरा फाइनल आंसर है, और यहाँ पे मैं इसको एक स्टार मार्क कर देता हूँ,
इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, स्टार स्टार स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप दिमाग में रखोगे, अभी काम आएगा अपने को, बहुत काम आएगा। बस इसके पहले इसका एक केसेस देख लेते हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान से समझना, थीटा किसके बीच का एंगल है, मैंने तुम लोग को पिछले ही स्लाइड में बताया, एक सेकेंड दिखा देता हूँ मैं। थीटा किसके बीच का एंगल दिख रहा है तुम लोगों को, थीटा लिखा है ना मैंने यहाँ पे, देखो किसके बीच का एंगल दिख रहा है थीटा तुम लोगों को, किसका एंगल है? EAC और CAB। मतलब मैं वेक्टर्स के टर्म में बात कर रहा हूँ फिलहाल, वेक्टर्स के टर्म में, हाँ मुझे वेक्टर्स के टर्म में चाहिए, तो वेक्टर्स के टर्म में देखोगे तो थीटा किसके बीच का एंगल है, पी और क्यू के बीच का है, पी और हाँ सर। के बीच का है, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना, इसको समझने की कोशिश करते हैं, मैं केसेस ले रहा हूँ अलग अलग। तो सबसे पहले केस वन की बात करता हूँ। सबसे पहले केस वन क्या है, मैंने लिखा था इफ पी बार एंड क्यू बार आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर, if p bar and q bar are parallel to each other, then थीटा कितना होगा वो दोनों के बीच का, थीटा 0 डिग्री होगा, तो cos 0 कितना हो जाएगा, किसी को मालूम है cos 0 कितना होता है, 1 होता है। और वो डायग्राम कैसे आएगा, पहले देखो मैंने p बार q बार कैसे बनाया था, ये p बार था, ये q बार था, ऐसे ही था ना, और इन दोनों के बीच में कुछ हाँ रैंडम सर। एंगल था, इन लोगों के बीच में कुछ रैंडम एंगल था। पर इस बार अगर तुम लोग ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, दोनों पैरेलल है, पैरेलल है मतलब दोनों ऐसे है, मुझे मालूम नहीं उन लोग का लेंथ कितना है, लेंथ से अभी लेना देना नहीं है, खाली मैं बताना चाहता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ये पी बार है और ये क्यू बार है, ठीक है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल थीटा 0 है। अभी वो आर का फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार हम लोग, आर का फॉर्मूला याद है पीछे कितना था, आर था स्क्वायर रूट ऑफ, एक सेकेंड रुको, आर था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ, आर था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, तो आर था हमारा स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा, ठीक है। 2pq cos थीटा, ओके। अब मुझे थीटा की जगह पे कितना पुट करना है ये बताओ, देखो मैंने थीटा कितना पुट किया है, क्या देख पा रहे हो तुम लोग, 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा, तो आपको r कितना दिखाई देगा, देखो आप लोग को r कितना दिखाई देगा, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, बोलो, ऐसा लिखो क्या मैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, सही लिखा है मैंने ये करेक्ट है। यस सर। अब मुझे बताओ ये कुछ फॉर्मूले जैसा दिख रहा है आप लोग को, मतलब थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखाई दे रहा है, किसका फॉर्मूला है ये, A plus B the whole square। ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसा लिख लूँ क्या, ए प्लस, अच्छा ए नहीं है अपने पास पी क्यू है ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर, और पूरी चीज किसके अंदर है पर, पूरी चीज किसके अंदर है पर, रूट। रूट के अंदर है, पूरी चीज है हमारी रूट के अंदर। तो अभी तुम लोग को मालूम है क्या, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल भी हो जाते हैं, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, तो आर कितना आएगा, आर कितना आ जाएगा, P plus Q। पी प्लस क्यू। अच्छा अब जब जब मैं तुम लोगों से पूछूंगा ना, ध्यान से सुनना, अब अगर सपोज करो एक वेक्टर मैंने ऐसा लिया 2 और एक वेक्टर ऐसा लिया मैंने 3, तो इन लोग का रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आएगा, मैंने ये बोल दिया P है और ये है अपना Q, तो देखो अगर P और Q सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर्स को क्या कर देते हैं, पैरेलल वेक्टर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, पैरेलल वेक्टर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, क्या ये रूल मैंने तुम लोग को पहले सिखाया है, क्या ये रूल मैंने तुम लोग को पहले सिखाया है, यस और नो, क्या ये रूल मैंने तुम लोग को पहले सिखाया है, यस और नो,
आया ना तो बोल दो। दो हाँ वेक्टर्स हाँ सर। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो दोनों को ऐड कर दो सिंपली। क्या इतना क्लियर है? केस नंबर 1 क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो केस नंबर 2। केस नंबर 2 देख लो। केस 2, केस 2 में क्या करना है? केस 2, केस 2 में क्या बोलता हूं मैं? इफ p बार एंड q बार आर, इफ p बार एंड q बार, एक सेकेंड रुको, ठीक है चलो। इफ p बार एंड q बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन थीटा कितना हो जाएगा दोनों के बीच का? थीटा कितना हो जाएगा बताओ? परपेंडिकुलर में थीटा हो जाता है 90 डिग्री, 90 और cos 90 कितना होता है? 1। अरे रे रे, 1 बोला, इन लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। cos 90 कितना होता है? 0 होता है। तो अब उस फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा मुझे। अब दोनों वेक्टर्स दिख कैसे रहे होंगे? हो सकता है p बार ऐसे हो और q बार ऐसे हो। यही एक कंडीशन है अभी, कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री। तो हम लोग ने इसको p बार लिया और इसको कितना ले लिया? q बार। दोनों के बीच में 90 डिग्री है। जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हैं तो ये जो cos वाला टर्म है, ये जो cos वाला टर्म है, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्योंकि cos 90 हमारा 0 होता है, तो ये फॉर्मूला कैसा बनेगा? अभी फॉर्मूला कैसा बनेगा? r क्या दिखेगा? r इज इक्वल टू, r इज इक्वल टू, देख लो कैसे बनेगा ये। r इज इक्वल टू, r इज इक्वल टू कैसा दिखेगा ये? अभी सिर्फ मुझे ना अभी देखो, क्योंकि ये पूरा टर्म 0 होने वाला है ना, ध्यान से देखना। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू इंटू 0 ना, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो ये पूरा टर्म एक्चुअली 0 हो जाएगा। तो सिर्फ स्क्वायर रूट में बचेगा क्या? सिर्फ स्क्वायर रूट में बचेगा क्या? क्या बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर? स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है, मैं तुम लोग को रैंडम क्वेश्चन देता हूँ। पी की वैल्यू 3 है और क्यू की वैल्यू 4 है, आर कितना आ जाएगा दोनों का? पी की वैल्यू 3 है, क्यू की वैल्यू 4 है, आर कितना आएगा? पी इज 3, पी इज 3, क्यू इज 4, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बता दो, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो। 25 रूट में आएगा √25 मतलब 5 आ जाएगा। और फिर 5 आएगा बाद में। सबको आया क्या? सबको आया? यस हाँ सर। सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल के बारे में बताया मैंने तुम लोग को, 3 4 5 के बारे में। ऐसे रैंडम एग्जांपल दिया था, फिर भी याद रखो मैंने क्या एग्जांपल दिया अभी फिलहाल के लिए। मतलब आप परपेंडिकुलर है तो क्या करोगे वेक्टर्स का, और दोनों अगर पैरेलल है तो क्या करोगे। दोनों दोनों केस क्लियर है हम लोगों का? केस नंबर 3 पे आए क्या? केस नंबर यस 3 पे सर। आए? देखो केस नंबर 3 क्या है, ध्यान से देख लेना। ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछता है इसमें से, इसलिए ध्यान से देखना। केस नंबर 3, केस 3, केस 3 यहाँ पे एंटी पैरेलल रखना है मुझे वेक्टर्स को। केस 3, केस 3, तो केस 3 में मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इफ p बार एंड q बार आर एंटी पैरेलल टू वन अनदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा, एंटी पैरेलल में थीटा कितना होगा कौन बताएगा? मानव बताएगा सबसे पहले। मानव, एंटी पैरेलल मतलब थीटा कितना लूं? ठीक है, सही बताएगी मुझे। कितना आंसर आएगा सही? एंटी पैरेलल मतलब थीटा कितना लेना है? कितना लेना है?
तन्वी बताएगी। मानव नहीं बता रहा, सही नहीं बता रही। तन्वी। सर एंटी पैरेलल मतलब क्या होता है? एंटी पैरेलल पहली बार सुना तुम लोगों ने? यकीन नहीं हो रहा है मुझे। ये तुम लोग ने पहली बार सुना है एंटी पैरेलल वर्ड? सर मैंने पहली बार सुना। एंटी पैरेलल का मतलब ऐसे दिखता है ये लोग, देखो ध्यान से। एक वेक्टर ऐसा है और एक्चुअली दूसरा वेक्टर ऐसा है। एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है। सपोज करो ये पी बार है और तो ये सर पैरेलल ही है ना? पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है। अब ध्यान से देखो, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है। थीटा कितना है? थीटा कितना है? 0 है ना यार। पैरेलल में तो 0 है। अब मैं अगर एक वेक्टर ऐसे लूं और एक वेक्टर ऐसे लूं, तो मुझे ये तो मालूम है वेक्टर्स को उठा के एक दूसरे को मैं मूव करा सकता हूँ। तो एक काम किया, ये वाला वेक्टर है जो पी बार, इसको उठाया यहाँ रख दिया ऐसे। अब एंगल बताओ कितना आएगा यहाँ पे? कितना एंगल दिख रहा है? एंटी पैरेलल 180। मतलब, एंटी पैरेलल मतलब थीटा कितना होता है उन लोगों के बीच में? 180 होता है। जिसको नहीं मालूम था कोई बात नहीं, बोल दिया करो नहीं मालूम, इतना टाइम मत लिया करो तुम लोग। अभी क्लियर है एंटी पैरेलल मतलब एंगल कितना होगा सबको? यस सर। तो हाँ cos सर। 180 डिग्री की वैल्यू बता दो अभी। cos 180 डिग्री की वैल्यू बता दो। ठीक है, ये भी नहीं मालूम है कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री अभी चल ही रहा है तुम लोगों का, तो तुम लोग को उसको वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो अभी के लिए मैंने लिख दिया cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कितना लिखा है भाई? -1। -1। तो अभी r का जो फॉर्मूला था, पहले लिखते हैं r का फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा हम लोग को, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी पूरे साल हम लोग को तंग करेगा ये फॉर्मूला, मतलब हर चैप्टर में आएगा। तो हम लोग को याद करना ही पड़ेगा कुछ भी करके। क्या था फॉर्मूला? r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। 2pq cos थीटा। और cos थीटा की जगह पे -1 लिखूंगा, तो यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा फॉर्मूला? चेक कर लेते हैं, देखो। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखने वाला है अभी। ये फॉर्मूला मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो r इज इक्वल टू मुझे कुछ ऐसा दिखेगा अभी। ये दिखेगा मुझे पी स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। और ये किसका फॉर्मूला है ये बता दो मुझे, किसका फॉर्मूला होगा a ये? माइनस b होल स्क्वायर। a माइनस बी द होल स्क्वायर। सबको समझाइए। यस सर। तो यहाँ पे मैं a माइनस बी द होल स्क्वायर लिखूंगा। पहले सबसे पहले a माइनस बी द होल स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं। a माइनस बी द होल स्क्वायर, पर a और b के बदले यहाँ पे p है और q है, तो p माइनस क्यू द होल स्क्वायर। और आप लोग को मालूम है कि ये क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो फाइनली r कितना आएगा? फाइनली r कितना आएगा बताओ? -q। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा p माइनस क्यू। क्या ये समझ में आ गया है मुझे? हाँ हाँ सर। सर। चलो ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन सुनो। ये वेक्टर है 2, ये वेक्टर है 2। चलो 2 तो बराबर दिख भी नहीं रहा है ये। चलो ये वेक्टर है 2 और ये वेक्टर भी 2 ही है, सपोज करो। रिजल्टेंट कितना आएगा? ये है P और ये है Q। कितना आएगा? √8। √8 आएगा। रॉन्ग आंसर। आंखों के सामने 0। 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी तो बताया ना, ये दोनों वेक्टर कैसे एक दूसरे से एंटी पैरेलल है ना। थीटा कितना है यार? 180 डिग्री है। और अभी रिजल्ट क्या आया इसका? P और Q हाँ को सर माइनस समझ करना है गया। अपोजिट डायरेक्शन में, 2 और 2 0 हो गया ना। अरे तुम लोग भी हाँ क्या सर ही समझा। बोला जाए। अच्छा ये 4 हो गया। अब आंसर कितना आएगा? P माइनस क्यू 2 आएगा सर। 2 2 आएगा। आएगा इस बार। चलो ठीक है, वेरी गुड। ये वेक्टर है 10 और ये वेक्टर है 3। कितना आएगा? 7। 7 आएगा, सिंपल। सबको समझा क्या? सबको समझा? हाँ सर। समझा हाँ सर। क्लियर सर। है? तो यहाँ पे 3 रूल लिख लेता हूं मैं। 3 रूल लिख लेता हूं मैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1, इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन,
कैसा लिखूं मैं, कैसा लिखूं सिंपल भाषा में? हाँ चलो ऐसा लिखता हूँ, इफ टू और मोर वेक्टर्स, इफ टू और मोर वेक्टर्स, इधर नहीं लिखना था मुझे वेक्टर्स, if two or more vectors, if two or more vectors are in same direction, vectors are in same direction, are in same direction, are in same direction, if two vectors, two or more vectors are in same direction, then we add them, we add them, simple। अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में दिखाई दिए आपको, अगर वेक्टर्स आपको सेम डायरेक्शन में दिखाई दिए, सिंपली ऐड कर दो, सिंपली क्या करोगे, ऐड कर दोगे। रूल नंबर 2 क्या लिखूं बताओ, इसका उल्टा? If two or more vectors are in different direction, then हाँ we वेरी गुड, subtract. तो लिख लेता हूं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, वी सबट्रैक्ट देम, वी सबट्रैक्ट देम। और डायरेक्शन किसका आएगा, जो बिगर वेक्टर होगा, डायरेक्शन किसका आएगा, जो बिगर वेक्टर होगा। रूल नंबर 3 भी देख लो, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 बोलता है इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, वन अनदर, वन अनदर मतलब ईच अदर, हाँ वन अनदर, देन यूज पाइथागोरस थ्योरम, यूज पाइथागोरस थ्योरम। क्या तीसरा वाला राइट क्लियर है? पाइथागोरस थ्योरम मतलब पीछे देखो ना, Yes, sir. पाइथागोरस, ये वाला, Yes. ये वाला अभी तुम लोग ने तो बताया था मुझे, 3 रखूंगा 4 रखूंगा तो 5 मिलेगा, है ना? राइट है, इतना समझ में आ गया सबको? Yes, हाँ sir. सर। ठीक है, अभी एक बात बताओ मुझे, देखो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ मैं, अभी ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओगे, अगर मैं तुम लोग को बोल देता हूँ कि एक वेक्टर है, तो वेक्टर की स्पेशलिटी क्या है, इसके पास कौन सी दो चीज होती है? Magnitude and direction. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्या इतना सबको आता है? हाँ क्या इतना? सर। तो अब मैग्नीट्यूड की बात करूँ ना, क्योंकि देखो ये डायग्राम देखते, कौन सा डायग्राम, वो डायग्राम चले गया, वेरी गुड, देखो ध्यान से, ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था तुम लोगों के सामने, एक पी बार था, एक अपने पास क्यू बार था, फिर इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर था ऐसे आर बार, है ना? ये आर बार इसके साथ अल्फा बना रहा था और एक दूसरे के साथ ये लोग थीटा बना रहे थे। मैंने एक्चुअली अभी तुम लोग के सामने, मैं सिर्फ अगर आर बार की बात करूं, तो आर बार के पास भी क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए ना। तो अभी हम लोग ने जो निकाला ना आर का फॉर्मूला, अभी जो हम लोग ने निकाला, क्या फॉर्मूला निकाला, याद कर लो भाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये आर बार का मैग्नीट्यूड है, ये आर बार का क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट ना, अगर मैं तुम लोग के सामने ऐसा लिख दूं, ये 2 है और ये 3 है, तो रिजल्टेंट जो तुम लोग बनाओगे वो 5 का बनाओगे, और 5 का देखोगे जो तुम लोग, लेंथ तो बढ़ा दोगे ना, लेंथ बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी ना यार, ये P है, Yes, sir. ये Q है, तो ये हम लोग ने R बना दिया, सिंपल। तो R एक्चुअली मैग्नीट्यूड दे रहा है, देखो ना लेंथ बढ़ गई, यहाँ पे लेंथ देखोगे तो ऐसे लेंथ बढ़ गई, सबको दिखाई दे रहा है, लेंथ बढ़ गई, यस हाँ यस। सर। पर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, ये जो रिजल्टेंट आया, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ कोइंसाइड हो गया, ऐसा बोल सकता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल के साथ कोइंसाइड हो गया बोल सकता हूं, सोचो, सोचो जरा, हाँ सर। कोइंसाइड हो गया मतलब थीटा कितना होगा, सोचो, थीटा कितना होगा, 0 होगा ना, 0। वेरी गुड, थीटा 0 होगा। अच्छा अगर हॉरिजॉन्टल के साथ, ध्यान से सुनो, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे दिख रहा है यार आपको, और इस बार थीटा कितना है, 30 है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल के साथ कभी कभी आपको ऐसा दिखता है,
और इस बार एंगल है सपोज करो 135। मैं एक चीज देख सकता हूँ, खाली एक चीज देख सकता हूँ कि जैसे जैसे आपका थीटा 0 है तो आर यहाँ पे है, थीटा 30 है तो आर यहाँ पे आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया, है ना। और थीटा 135 तो थीटा इधर जा रहा है। इसका मतलब थीटा बदलने से आर का डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल थीटा रहा है। बदलने से, अच्छा थीटा बदल रहा है कि अल्फा बदल रहा है? सोचो, थीटा बदल रहा है कि अल्फा बदल रहा है? एक्चुअली थोड़ा सोचना। अल्फा बदल रहे सर। अल्फा बदल रहा है, इसका मतलब अल्फा बदलने से क्या आपका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बदलता है? क्या आपके रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बदलता है? हाँ सर। यस सर। अगर बदलता है तो मुझे, अगर मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया आर का, ये जो आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, तो क्या मुझे उस मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा? सोच लो, डायरेक्शन भी निकालना जरूरी है कि नहीं है? हाँ सर, क्योंकि दोनों लगता है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दोनों लगता है, इसीलिए अभी मैंने आप लोग को रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल के दिखा दिया। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट का क्या निकालना पड़ेगा? डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब टेन अल्फा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टेन अल्फा निकालना पड़ेगा। क्या इतना सबको क्लियर है? इधर तक सबको हाँ बात सर। क्लियर है? यस सर। तो अब हाँ मुझे सर। वो अल्फा चाहिए, अल्फा। अब अल्फा कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम लोग। देखो फिर से उसके लिए मुझे वो डायग्राम लगेगा, तो एक काम करता हूँ, वो डायग्राम में थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ यहाँ से, की फर्क पड़ता है। ये बना लिया मैंने अपने दो वेक्टर्स, एक है पी एक है क्यू, और ये है अपना आर। ठीक है, आर ऐसे में स्टार्ट में नहीं बना लेते, पहले इसका पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे ऐसे, और इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर से एक और बार बना लेता हूँ ऐसे। तो ये अपना देखोगे तुम लोग, तो ये मैंने P बनाया था, ये मैंने Q बनाया था, ठीक है। तो ये भी P हो जाएगा और ये अपना Q हो जाएगा। और अब अगर R बनाना है मुझे, तो R आपको ऐसे आएगा। R को मैं रेड वाले से दिखा देता हूँ, R ना, ये R है, ठीक है। ये अपना R बार हो गया, R बार, R बार। और यहाँ पे अल्फा बन रहा था एक्चुअली, और अभी भी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मुझे पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं इतना एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सटेंड ज्यादा करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जहां तक चाहिए मैं तो वहीं तक लेने वाला हूँ। और फिर मुझे इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, तो इसको मैं कुछ और कलर से दिखा देता हूँ, इस कलर से दिखा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये तो थीटा है, और ट्राइंगल का नाम शायद से मैंने ए बी, ट्राइंगल बोल रहा हूँ, पैरेललोग्राम का नाम ए बी सी डी, और ये वाले पॉइंट को ई दिया था। अब मुझे टेन अल्फा चाहिए। क्या चाहिए? टेन अल्फा चाहिए। तो मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल ए ई सी, ध्यान से देखना, फिर से बोलता हूं मैं, इन ट्राइंगल ए ई सी, कौन सा एंगल 90 डिग्री है? एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या सब लोग देख पाते हैं ये ट्राइंगल? यस हाँ सर। एंगल, अब यहां से टेन अल्फा निकालो, एक काम करो, क्या निकालोगे? टेन अल्फा, टेन अल्फा सर। निकालो, टेन अल्फा निकालो। टेन अल्फा कैसे निकालोगे? टेन अल्फा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या दिखता है आपको अल्फा का? सी कौन ई बताएगा? वेरी गुड, सीई दिखता है, वेरी नाइस। अपॉन ए ई। सीई अपॉन ए ई, सीई अपॉन ए ए ई। क्या सब लोग ने देख लिया है? सीई अपॉन ए ई आएगा, और मैंने ए ई को क्या कर लेना है? एक्सपैंड कर लेना है। ए ई को लिख सकते हैं क्या? ए बी प्लस बीई। ओके, वेरी नाइस। मैंने आप लोग को ना साइन थीटा और कॉस थीटा निकाला था ट्राइंगल से, जो ट्राइंगल मुझे बीईसी दिख रहा है, बीईसी दिख रहा है, पिछले वीडियो में मैंने आपको निकाल के दिखाया था। सोचो, निकाल के दिखाया था क्या? सोचो, सोचो। हाँ सर। ओके ठीक है, अगर याद है तुम लोग को, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सीई की वैल्यू कितनी थी? देखो ना, ये ट्राइंगल से सी की वैल्यू कितनी आएगी? सीई की वैल्यू कितनी आएगी? मैंने पहले निकाल के दिखाया है, पता नहीं इस पेज पे नहीं है शायद से, मोस्टली पिछले वाले पेज में, तो इधर तो नहीं है। याद करो जरा कितना आया था, याद करो सी कितना आया था। सी थीटा की कौन सी साइड है ये बता दो, मैं आंसर बता दूंगा। अपोजिट साइड है tan कि अल्फा एडजेसेंट? बी प्लस बीई। क्या क्या बोल रहे हो? सॉरी। नहीं, मैंने वो मल्टीप्लाई किया tan अल्फा से सी निकालने के लिए।
नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। एक काम करो, सुनो, निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा छोटे वाले ट्राइंगल से, छोटे वाले ट्राइंगल से, हाँ इस वाले ट्राइंगल से। देखो फिर से दिखा देता हूँ मैं ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, क्या देख पाते हैं सब लोग ये वाला ट्राइंगल? हाँ सर, गंदा कचरा कर दिया। उसका पाइथागोरस से निकालना है सी। नहीं, साइन थीटा अप्लाई करो, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपो, सी तो अपॉन बी सी। सीई अपॉन बीसी। ओके, यहाँ से सीई कितना आ जाएगा? साइन थीटा इंटू बी सी। तो ये हो जाएगा बीसी इंटू साइन थीटा, बीसी इंटू साइन थीटा, और बीसी की वैल्यू मुझे पता है, याद करो कितना है बीसी की वैल्यू, ये है क्यू साइन थीटा। क्या सबको आ गया सीई कैसे निकालना है? अब cos थीटा हाँ निकालो सर। इसी यस सर। ट्राइंगल से, cos थीटा निकालो इसी ट्राइंगल से, ये हो जाएगा बीई अपॉन बीसी। BC। तो यहाँ से आपको बीई कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा बीसी इंटू कॉस थीटा, और आपको मालूम है कि बीई कितना है, ये फिर से क्यू कॉस थीटा। अरे यार, एक क्यू साइन थीटा है और एक क्यू कॉस थीटा है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ सर। अब ये आ गया है तो हाँ दोनों को पुट कर लेते हैं और हमारे टेन अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। देख लो टेन अल्फा कितना आएगा। टेन अल्फा आ जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू सीई की जगह पे लिखेंगे हम लोग क्यू साइन थीटा अपॉन ए बी की वैल्यू मुझे पता है वो पी होती है पिछले डेरिवेशन से, प्लस यहाँ पे आएगा क्यू कॉस थीटा, क्यू साइन थीटा अपॉन क्यू कॉस थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको दिमाग में भर लो। जरूरी है सर? हाँ सर, इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी 3 4 स्टार 5 6 स्टार दे देता हूँ और एक दिल भी दे देता हूँ, बहुत प्यारा है ये, इसीलिए एक छोटू सा दिल दे देते हैं इसको साइड में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको देख लो। अभी एक चीज बता देता हूँ, सुनो, इसको सॉल्व कैसे करना है ना वो समझाता हूँ मैं, सुनो। अब ये तो वैसे फिलहाल यहाँ पे टेन अल्फा दिख रहा है, ये टेन का पावर थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे +1 है, सही बोल रहा हूँ मैं? अरे देखो ना, अभी मैं तुम लोग के सामने अगर साइन अल्फा लिखूं और साइन स्क्वायर अल्फा लिखूं, दोनों में फर्क है कि नहीं है? दोनों में फर्क है। यस हाँ सर। सर। हाँ यहाँ हाँ पे सर। साइन का पावर 2 है, यहाँ पे साइन का पावर कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है वहां पे क्या होता है? 1 होता है ना, 1 होता है। तो मैथ्स क्या बोलता है, यहाँ पे साइन का पावर 1 है या फिर टेन का पावर 1 है, इस तरफ जाएगा तो टेन का पावर कितना हो जाएगा? -1। कितना हो जाएगा? -1 सर। -1। तो आप अल्फा को हाथ नहीं लगाओगे, आप अल्फा को इधर ही रखो, आप टेन को उधर लेके गए तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा, और ब्रैकेट में इसको लिख लो क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका यूज कैसे करते हैं ना वो भी सिखाता हूँ मैं, तुम लोग डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है। ये क्या किया मैंने, डरने की जरूरत नहीं है, एक सेकेंड रुको तुम लोग। हाँ, इसको मैं एक छोटू सा हार्ट दे देता हूँ यहाँ पे, छोटू सा हार्ट, हार्ट दे दिया जाए। ला 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 ला। हार्ट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पूछूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देख, इतना कर लिया है तो सॉल्व करने का तरीका देख लो, यही टॉपिक पे हम लोग रुक जाएंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका देख लो तो तुम लोग को वो भी समझ में आ जाएगा। देखो सॉल्व करने का तरीका कैसे सॉल्व करते हैं, सुन लो अभी। आ, जैसे जैसे तुम लोग ने क्या किया, ध्यान से सुनना, अल्फा लिखा मैंने यहाँ पे टेन इनवर्स। हम लोग ने क्या किया, ये ब्रैकेट में सब वैल्यूज वगैरह दी थी, इसको सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर 1 आ गया। कितना आ गया आंसर? आंसर कितना आ गया? बोलो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अज्यूमिंग, अज्यूमिंग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ तुम लोगों को इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सपोज करो तुम लोग को थीटा की वैल्यू दी थी, पी और क्यू की वैल्यू दी थी, तुम लोग ने पुट किया और सब सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया? 1 आ गया। क्या इतना क्लियर है सबको? क्या इतना क्लियर है? अब यस हाँ अब सर। सर। क्या करना है, अब क्या करना है तुम लोगों को, टेन इनवर्स है ना ये इधर, टेन इनवर्स, तो तुम लोगों को खाली क्या करना है, तुम लोग को एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है टेन की जब तुम लोग को 1 आता है। टेन की कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है? टेन के कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है? टेन के कौन से
एंगल की वैल्यू 1 होती है, सॉरी, कौन से एंगल की वैल्यू 1 होती है? अगर तुम लोग को नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, tan 45 1 होता है। क्या बोला मैंने? tan 45 1 होता है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये tan कैंसिल हो जाता है क्योंकि tan का पावर 1 है ना, तो tan का पावर 1, ये tan का पावर -1, तो 1 - 1 0, एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1, तो 1 into 45, फाइनली आंसर आएगा 45। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।